हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन सी किस टाइप की लाइबिलिटी होती है और इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है या किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, किस तरीके से बताया गया है बीएनएस के अंदर। ये अंडर क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी से ही हम इसको डिफ़ाइन करके आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वैसे ये सिविल लाइबिलिटीज़ या टोर्ट के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन ये कुछ इसेंशियल्स या कुछ पार्ट्स इसके बीएनएस के अंदर भी बताए गए हैं कि कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के क्राइम होते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हमने पढ़ा था या एसेंशियल्स ऑफ क्राइम के अंदर हमने पढ़ा था कि 4 एसेंशियल्स होते हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने के। 4 एसेंशियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन बीइंग के साथ साथ फिर इंजरी मेंसरिया आता है। मेंसरिया के बाद आता है एक्टस रियस। देन एक्टस रियस के बाद आता है इंजरी, किसी भी ह्यूमन बीइंग को इंजरी कॉज होना उस मेंसरिया और एक्टस रियस के रिगार्डिंग। मेनली लेकिन 2 ही होते हैं, मेंसरिया एंड एक्टस रियस। जहाँ पर भी ये मिलते हैं वहाँ पर क्राइम कमिट होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंस बताए गए हैं बीएनएस के अंदर जहाँ पर मेंसरिया इंक्लूड ना हो। अगर आपने एक्टस रियस किया है, आपने कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन किया है, तो वो पनिशेबल होता है। जैसे हमारे रेप से रिलेटेड या स्ट्रिक्ट रेप से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। उसमें आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, मेंसरिया इंक्लूड था आपको उस ऑफेंस का करने का या नहीं था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक्टस रियस किया है, आपने रेप कमिट किया है, तो आप पनिशेबल माने जाते हैं उस एक्ट के लिए। इसी तरीके से किडनैपिंग भी हो गया एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं ये सारे हमारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस होते हैं, जिसमें मेंसरिया इंक्लूड नहीं होता है। ओनली फॉर द एक्टस रियस आप पनिशेबल माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और स्मूथ वे में आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।